जगत भाभी को किस खेल का मोहरा बनाने की साजिश की जा रही है। जगत भाभी ने सच में खुद को हार्म पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, सच में उनके साथ कुछ हुआ है या फिर उनसे ये सब कुछ जानबूझ के साजिश के तहत कराया जा रहा है। आपके पास कम्युनिटी छापने का टाइम है, आपको ऑडियंस में पैनिक क्रिएट करने का टाइम है। वो ऑडियंस पूरी रात नहीं सोई है, वो ऑडियंस जो भटक रही है पैनल दर पैनल की कैसे भी उनकी फेवरेट क्रिएटर की एक अपडेट मिल जाए कि वो ठीक है नहीं है, क्या किया उन्होंने, क्यों ऐसे कदम उठाया उन्होंने। लेकिन इनके पास आधा दिन निकल गया, ये अपडेट देने का टाइम नहीं है, एक मिनट की वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, एक दो लाइन की कम्युनिटी छापने का टाइम नहीं है, ताकि इनकी लाखों की संख्या में जो लोग प्यार करते हैं उनको एक अपडेट मिल जाए। इनको जो इनसे कनेक्टेड है फ़ोन से, उनका फ़ोन उठाने का टाइम है, लेकिन भारी संख्या में जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक अपडेट देने का टाइम नहीं है। इनके पास इंस्टा पे भौजी की वीडियो डालने का टाइम है, लिंक पीपीडीएम की, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे अपनी ऑडियंस के लिए इतना टाइम नहीं है कि उसको अपडेट दे सके जो इन्होंने पैनिक क्रिएट की थी कि भौजी के साथ क्या हुआ है। ऐसा ना हो जिस ऑडियंस को आज आप इधर उधर भटका रहे हो और ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, जब आपका भांडा फूटे ना तो एक दिन आप ये ऑडियंस जो आज आपके लिए रो रही है वही आपको अकेला छोड़ के चला जाए। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल रात को जगत भैया की साइड से एक कम्युनिटी आई थी जिससे यूट्यूब पे कोहराम मच गया या पैनिक क्रिएट हो गया, खासकर उस ऑडियंस के बीच में जो जगत भाभी को प्यार करती हैं। सबसे पहले मैं वो आपको कम्युनिटी पढ़ के सुनाती हूँ, तब बाद में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जगत भाभी ने अभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसकी रिपोर्ट हमने थाने में करा दी है। बाकी कल सुबह आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इतनी ही इन्होंने कम्युनिटी छापी थी, इसके बाद आधा घंटे बाद फिर से इन्होंने इस कम्युनिटी को एडिट किया था। एडिट करके बाद में लिखा, पुलिस घर आई थी और पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि कल कार्रवाई की जाएगी और अगर जगत भाभी को कुछ भी होता है तो सिर्फ एक रिएक्शन वाली ही जिम्मेदार होगी। ये इन्होंने कम्युनिटी छापी है। इसमें किसी को टैग नहीं किया, बस हैशटैग लगाए हैं। एसपी अंबाला, एसपी सिवान, हरियाणा पुलिस और बिहार पुलिस के हैशटैग लगाए हैं। सबसे पहले तो जब ये कम्युनिटी आई है इससे 1.5-2 घंटे पहले इनकी बराबर से फेसबुक पे रील्स आ रही थी। 2 घंटे पहले रील्स थी। जब ये कम्युनिटी आई ऑडियंस इतनी परेशान हुई, बहुत सारे लोग तो लिटरली रोने लग गए थे। इनके बहुत सारे जो चाहने वाले पैनल हैं वो भी लगे थे रात में। बहुत सारी बातें भी हुई, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया। लेकिन ये कम्युनिटी के 1 घंटे के अंदर अंदर इनके जो चाहने वाले हैं, जिनसे ये पर्सनल कांटेक्ट में होंगे, जो लोग इनको पैनिक हो के कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, 1 घंटे के अंदर अंदर ही किसी ने किसी पैनल पे ये न्यूज़ दे दी थी कि जो जगत भाभी हैं वो घर आ चुकी हैं। सबसे पहले तो अगर उन्होंने खुद को कुछ भी करने की कोशिश की थी तो ये निहायती एक कायरता भरा कदम था। लेकिन दूसरे सवाल इस कम्युनिटी से लेके ना मेरे कुछ सवाल हैं। बहुत सारे लोगों को आज मेरे सवाल बुरे लगेंगे, गलत लगेंगे। जब आपकी वाइफ इतनी परेशान थी तो कल आप अपनी वाइफ के लिए एक्शन लेने की बजाय अपने और भुट्टो के लिए एक्शन ले रहे थे कि लोग हमको गलत कमेंट करते हैं ताकि हमारा और भुट्टो रानी का या भमित भाई का रिश्ता खराब हो जाए, जो कि ऐसा होगा नहीं। जबकि आपको बोलना किसके लिए चाहिए था? सबसे पहले अपनी बीवी के मेंटल स्टेट के लिए। सबसे पहले आपकी बीवी अगर परेशान है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। इन्होंने बहुत बार पुलिस में कंप्लेन की है, डीआईजी इनके घर के हैं, इन्होंने बहुत बार बताया है कि डीआईजी से मेरी बहुत अच्छे से बात हुई है, बहुत जल्दी ये कदम उठेगा, वो कदम उठेगा। उसका आज तक इन्होंने कभी कोई रिजल्ट नहीं दिया है। आप सोचो, इनकी 10-11 बजे तक फेसबुक पे लास्ट वीडियो आई थी, 10 बजे तक की थी आई थिंक। 10 बजे से लेके और 1 बजे तक में जगत भाभी ने कुछ अपने साथ किया भी। पुलिस भी इनके घर आई, जगत भाभी हॉस्पिटल भी पहुंच गई और हॉस्पिटल से 1 बजे से पहले पहले वो घर भी आ गई। जब आपकी बीवी घर आ गई थी, आपके लिए इतने पैनल्स लग रहे थे, आपके लोग परेशान हो रहे थे, लिटरली लोग पूरी रात नहीं सोए थे, तो क्या एक अच्छा क्रिएटर होने के नाते इनका फ़र्ज नहीं बनता था कि उस क्रिएटर के लिए, उस ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस रो रही है, भटक रही है, बात कर रही है,
आपकी अपडेट जानना चाहती है, उसके लिए जैसे आपने ये कम्युनिटी छापी कि आपकी भौजी ने कुछ करने की कोशिश की है, वैसे ही एक और कम्युनिटी छापो कि आपकी बीवी आउट ऑफ डेंजर है, वो घर आ चुकी है, वो एकदम सही है। लेकिन उन्होंने क्या छापा, आपको सुबह अपडेट दी जाएगी, और अब भी आधा दिन निकल चुका है लेकिन उनके ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही उनके घर वालों की साइड से। इनके घर में कितने चैनल है, 5-6 चैनल है, क्या कोई भी इंसान आके ये अपनी ऑडियंस को अपडेट नहीं दे सकता था? ऐसा नहीं है कि लोग इनके कांटेक्ट में नहीं है, बहुत सारे लोग इनको कॉल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से ये बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास जिनके पास अपडेट आ रही है उनके पास ऑडियंस नहीं है, कि पूरी ऑडियंस तक बात नहीं पहुंच रही है। लेकिन अगर इनके घर के किसी भी चैनल से कोई भी अपडेट आएगी या इनकी 1-2 लाइन की कम्युनिटी आएगी तो वो बहुत बड़े क्राउड के पास पहुंचेगी, बहुत बड़ी ऑडियंस के पास पहुंचेगी। तो क्या ये इनका फर्ज नहीं था कि ये अपनी ऑडियंस को अपडेट दें टाइम टू टाइम? इनको रात को ही अपनी ऑडियंस को अपडेट दे देनी चाहिए थी कि आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से सोइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ अब एकदम ठीक है, जो ऑडियंस हमको प्यार करती है, आपकी दीदी अब एकदम ठीक है। ये आपका फर्ज बनता था, बट इन्होंने पूरी रात उस ऑडियंस को परेशान होने दिया और अब तक भी परेशान होने दे रहे हैं उस ऑडियंस को। जब इंसान खुद को कुछ हार्म करता है ना, तो आप जिसकी वजह से हार्म हो रहे हो, जो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, और जब आप उसको ब्लेम करते हो तो आप उसका सही नाम छापोगे या फिर उसको वो नाम से पुकारोगे, वहाँ पे भी उस हालत में भी जहाँ आपकी वाइफ गलत कदम उठाने की कोशिश कर रही है, उस हालात में भी आप उसका गलत नाम लिखोगे उस कम्युनिटी में। जब इंसान खुद को कुछ करने की कोशिश करता है या खुद को मेंटल स्टेट सही नहीं होता है और सच में किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता है ना, मतलब कि मैं इसकी ट्रोलिंग नहीं सहन कर पा रही हूँ या ये इंसान मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो उस इंसान का रियल नाम लिखता है, ना कि गलत नाम लिखता है उस हालात में। एंड तीसरी चीज़, इनको यहाँ पे अपडेट देने का टाइम नहीं है। जो ऑडियंस रात से ही जगत भाभी ने जो भी कुछ हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, अभी जब तक इनकी साइड से कोई भी अपडेट नहीं आएगी तब तक किसी भी चीज़ पे विश्वास करना नहीं करना कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इनके यहाँ से ऑफिशियल चैनल से कोई भी अगली कम्युनिटी ना आए, इनका खुद का बयान नहीं आए कि क्या हुआ जगत भाभी को, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा या कदम उठाया। अरे उन्होंने तो इतना जो बुरा वक्त था जहाँ खुद उनका पति ही उनके सामने उनका दुश्मन बन के खड़ा था, उस टाइम को इतने अच्छे से हैंडल किया और वहां से अपने पति को छीन के लेके आई हैं। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बुरा वक्त है, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा बुरा वक्त है। सबसे बुरा वक्त इंसान का, एक वाइफ के लिए, एक बीवी के लिए वो था जब उसका ही पति किसी पैनल पे जाके अपनी बीवी को चरित्रहीन बोल रहा था। उसका ही पति, एक रात की लाइव मुझे याद है जब जगत भैया ने ये काम किया था, जगत भाभी पे ये इल्ज़ाम लगाए थे, तो जगत भाभी ने एक लाइव करी थी सिवान वाले घर से, जहाँ पे उसकी आवाज़ ना काँप रही थी, लिटरली काँप रही थी, जहाँ पे उन्होंने शॉल ओढ़ के लाइव करी थी, ये इल्ज़ाम लगाए थे उन पे। सबसे बुरा वक्त ये था जब जगत भैया ने अपने चैनल से एक कम्युनिटी छापी थी कि मौत मंजूर लेकिन जगत भाभी मंजूर नहीं। जब आपने इतना बुरा वक्त अपने जीवन का निकाल लिया तो ये वक्त मुझे नहीं लगता कि उतना बुरा है। आप सोचिए थोड़ा सा, मेरी जो जगत भाभी के अंधभक्त होंगे मुझे शायद नेगेटिव कमेंट करके जाएंगे, लेकिन मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आप जाइए और जगत भैया से ये सवाल कीजिए कि जगत भैया के पास इतना टाइम है कि वो अपने इंस्टाग्राम पे भौजी की वीडियोस डाल सकते हैं, वहाँ पे लिंक PPDM कर सकते हैं, टीशो के प्रोडक्ट बेचने का उनके पास टाइम है। हालांकि वो पुरानी वीडियो है लेकिन उनके पास वहाँ पे पोस्ट करने का टाइम है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए, जो उनको प्यार करते हैं, जो लप्पी भौजी की अपडेट जानना चाहते हैं, उनके लिए अपडेट देने का, 2 लाइन लिखने का या एक 30 सेकंड की वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। तो क्या ये आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या आपको ये मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्या आपको भटकाने का कोशिश नहीं की जा रही है कि आप भटको, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है?
आप जाके देखिए, उनके अभी 1 घंटे पहले एक वीडियो डाली गई है, और ये तो कोई ना बोले कि भाई उनके एडिटर ने डाल दी है। उनके एडिटर सिर्फ जो फेसबुक है वहाँ के अकाउंट्स पे लाइव वीडियो डालते हैं, या तुरंत की तुरंत वीडियो बना के डालते हैं। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ये लोग खुद अपने हाथों से वीडियोस डालते हैं। इनके घर में एक बार लप्पू भैया ने खुद बताया था कि इनके घर में न जाने कितने कैमरे लगे हुए हैं। जाइए और अपने जगत भैया से प्रूफ मांगिए, जगत भैया से प्रूफ मांगिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कदम उठाया और उन्होंने क्या किया था। इनके पास तो हर चीज़ के प्रूफ रहते हैं ना। आपके पास और ऐप्स पे वक्त बिताने का टाइम है, और ऐप्स पे वीडियोस डालने का टाइम है, लेकिन जो जनता आज सच में आपके लिए अपडेट चाहती है, जो जनता भटक रही है, जो जनता प्यार करती है आपको, आप उसको भटका रहे हो मन से अपडेट ना देके। ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों की कॉल्स उठा रहे हो। ऐसा नहीं है लोगों को आप बता नहीं रहे हो, आप जिन लोगों के पर्सनल कांटेक्ट में हो उनको चीज़ें बता रहे हो, लेकिन आप ऑडियंस को भटका रहे हो। तो ऐसा ना हो जैसे आज ऑडियंस भटक रही है ना, आपको प्यार करती है, आपको देखना चाहती है, आपकी अपडेट जानना चाहती है, ऐसे भटका भटका के। ऐसे ही इन्होंने तब किया था जब लप्पी भाऊजी ने ब्रेक लिया था, तब भी 4-5 दिन इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी थी। लोग चीख रहे थे कि कहाँ है लप्पी भाऊजी, थोड़ा सा दिखा दो, लेकिन इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। ऐसा ना हो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन यही ऑडियंस आपको अकेला छोड़ जाए। आप सच में कुछ बताओ ऑडियंस को और लोग आपकी बातों पे विश्वास ना करें। इसीलिए एक अच्छा क्रिएटर बनो, जिम्मेदार क्रिएटर बनो। अगर आपने अपनी ऑडियंस को पैनिक किया है तो उसको सांत्वना देना भी आपका काम है। उस जो वो भटक रही है ऑडियंस, उनको शांत करना भी आपका काम है, और आपका फर्ज है और आपका अधिकार है कि आप शांत हो जाइए। आपकी दीदी एकदम ठीक है, आप पैनिक मत कीजिए, आप आराम से रहिए, हम बहुत जल्दी आएंगे। आप इतना सा अपडेट नहीं दे सकते। आप कैसे जिम्मेदार क्रिएटर हैं। और हाँ, अगर आपकी बीवी सच में परेशान है, वो सच में मेंटल टॉर्चर हो रही है ना, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप खुद हैं। आप खुद है, क्योंकि जब जब उसकी ट्रोलिंग होती है आपकी वजह से होती है, आप खुद करवाते हैं उसकी ट्रोलिंग। और जब उसकी ट्रोलिंग होती है तब उसके साथ आप कभी खड़े नहीं रहते हैं। हाँ, आपको याद आती है जब वो ट्रोलिंग आधी से ज़्यादा निकल जाती है, चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं, तब आपको एक वीडियो छापने की याद आती है। लेकिन आप ऐसे वीडियोस डालते ही क्यों हैं अपनी बीवी की जहाँ से ट्रोलिंग उसकी स्टार्ट हो। आप कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार अगर कोई है ना, तो आप हैं उसको मेंटल टॉर्चर करने के जिम्मेदार। सो गाइज़, यही था। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, जब तक इनके ऑफिशियल चैनल से, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये जानबूझ के ऑडियंस को अपडेट नहीं दे रहे हैं ताकि ऑडियंस में पैनिक क्रिएट रहे। तो मुझे यही लगता है कि ये मन से पैनिक को लंबा खींच रहे हैं। ये चाहे तो सिर्फ 1 मिनट का काम होता है अपनी ऑडियंस को अपडेट देने का, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पे अभी 1 घंटे पहले ही एक वीडियो पोस्ट हुई है, चाहे वो पुरानी वीडियो हो, लेकिन इन्होंने खुद अपने हाथों से पोस्ट की है। इनके पास इंस्टाग्राम पे काम करने का टाइम है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को भटकाने का या ऑडियंस को अपडेट देने का टाइम नहीं है। तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। और मतलब वैसे तो भाऊजी ठीक ही हैं। रात को ही पता चल गया था, इनके किसी जिसने भी इनको कॉल किया था उसने 1 बजे ही, रात को 12 बजे इन्होंने कम्युनिटी छापी थी, 1 बजे ही इन्होंने बता दिया था कि वो एकदम ठीक है और घर पे ही हैं, घर पे आ चुकी हैं। मतलब ऐसे उन्होंने लिख दिया था कहीं। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।